बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 9 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखने हैं। और जो आज का मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 10.1, यानी हमने ग्राफ बनाने हैं किन फंक्शंस के? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल एंड एक्स की पावर एन, एन बिलोंग्स टू रैशनल। ये 6 टाइप्स के फंक्शंस गिवन है 10.1 के अंदर, और हमने इन तमाम के ग्राफ बनाना सीखने हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, और जो ग्राफ है तो वो मैं कॉपी पर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ग्राफ बनाने एक्स वाई प्लेन के अंदर तो वहां मैं रिप्रेजेंटेशन व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझाना। तो ग्राफ कॉपी के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ये 6 के 6 ग्राफ्स। ठीक है, पहले डेफिनेशंस पढ़ लें, फिर ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहां पे लिखा भी हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। कौन से हैं जी? लीनियर फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाना सीखने हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले डेफिनेशंस पढ़ लें, फिर हम ग्राफ बनाना भी सीखते हैं कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है लीनियर फंक्शंस के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अ लीनियर फंक्शन, पहले डेफिनेशंस पढ़ लें फिर ग्राफ की तरफ चलते हैं। अ लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एक मैथमेटिकल ऐसा एक्सप्रेशन है हमारे पास दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट को नोट कर लें, जो लीनियर फंक्शन होता है ना हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एमसीक्यूज में पॉइंट्स पूछ सकता है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। जब डेफिनेशंस क्लियर होगी तो ग्राफ बनाना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर फंक्शंस की। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, कोई से 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। यहां पर y और x, ये 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो इनके दरमियान जो रिलेशन या कॉम्बिनेशन ग्राफ के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक लाइन पॉइंट लिखा है, इट्स जर्नल फॉर्म। जो लीनियर फंक्शन होता है ना हमारे पास, उसकी जो जर्नल फॉर्म है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने 6 टाइप्स की स्ट्रेट लाइन बनाना सीखी थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ये फर्स्ट टाइप थी जिसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मोस्टली जो आपके सवाल है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही होंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट्स हैं। इनको हमने ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसे अभी। ठीक है, लेकिन यहां पे जो एम है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, तो स्लोप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और ये जो सी होगा हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट होता है, यानी वो लाइन वाई एक्सिस पर कहां कट करती है। जो छोटे मोटे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफ के ऊपर ग्राफ कॉपी के ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्राफ पेपर ले लें आप, उसके ऊपर आपको मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा जितने भी आगे फंक्शंस आएंगे हमारे पास। तो फर्स्ट हमने लीनियर फंक्शंस को ड्रॉ करना सीखना है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अभी मैंने आपको लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा दी, समझा दी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, हमने इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनाएंगे, कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाए। ठीक है, आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि लीनियर फंक्शन का आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। 2 काम करने हैं, उसने यहां पर लिखा भी है, टू स्केच द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस वी कैन फाइंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। यानी मुझे 2 इंटरसेप्ट निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनाना सिखा दिए हुए। ठीक है, ये उसी तरह ही है, हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो 2 काम करने हैं, पहले एक तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और दूसरा वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन दिया है
तो पहले मुझे उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये कैसे मालूम करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई यानी हमारे पास अगर पॉइंट्स की फॉर्म देखें, पॉइंट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये जो वाई कंपोनेंट होता है इसे 0 पुट करना पड़ता है। तो मैं वाई को 0 पुट करूंगा, यानी ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट होगा हमारे पास किसी भी पॉइंट का। जब मैं y 0 पुट करूंगा x इंटरसेप्ट के लिए इसके अंदर, तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैं y 0 पुट कर रहा हूं इसके अंदर। जब मैंने y 0 पुट किया और इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 5, y को 0 पुट कर दिया x इंटरसेप्ट के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x कंपोनेंट यानी x इंटरसेप्ट ये आ जाएगा 5/3। तो 5/3 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके भी डेसिमल में भी लिखवा देता हूं क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, आगे जब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे x कंपोनेंट 0 पुट करना पड़ेगा। याद कर लें, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करना पड़ेगा और y इंटरसेप्ट के लिए x कंपोनेंट 0 पुट करना पड़ता है। अब इसमें x कंपोनेंट 0 पुट करते हैं जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा -5 के बराबर। क्या वैल्यू आ गई? -5। जरा इसको मार्क कर लीजिए, -5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -5 बनती है हमारे पास वैल्यू। और इसको जरा मैं कैलकुलेटर पे आपको डेसिमल फॉर्म के अंदर भी इसकी वैल्यू लिखवा देता हूं, फिर अपना ग्राफ को ड्रा करते हैं। बस याद कर लें, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है जब भी हमने स्ट्रेट लाइन की यानी लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने कैलकुलेटर से यहां पर वैल्यू लिख दी है 5/3 की 1.67। अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जब आपने ड्रॉ करना है तो यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो बिग स्क्वायर यूनिट है ना, 1 बिग स्क्वायर यूनिट नजर भी आ रहा है आपको, यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कितना रखना है। वो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूज के ऊपर। वैल्यूज की अगर बड़ी वैल्यूज आ रही हो तो बड़ा स्क्वायर होता है ना हमारे पास, उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना स्क्वायर यूनिट मार्क करेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू -5 है, तो एक बात याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की यहां पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहां पर वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहां पर एक्स डैश नेगेटिव वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, और यहां पर वाई डैश वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, उसको मार्क तो बाद में करेंगे, पहले यूनिट डिसाइड कर लें हम। तो फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट मैं रखूंगा यहां पर 1 के बराबर। ये जो आ रहा है ना मेरे पास ये वाला, ये बड़ा स्क्वायर, ये हिस्सा, इसको मैं 1 मार्क करूंगा यहां पर। ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। यहां पर -1 -2 -3 एक्स एक्सिस की वैल्यूज। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। इधर लिख लेते -1 -2 -3 -4 -5। इधर आ जाएगा मेरे पास 1 2 और ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 ये -3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब देखिए यहां पर जो एक्स इंटरसेप्ट है यानी एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है 1.67। 1 तो ये मेरे पास नजर आ रहा है, लेकिन आगे बस 0.67 है। इसको राउंड अबाउट कर लें तो अप्रोक्सीमेट ये 7 बनता है। तो 1 यूनिट के बाद छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 1.1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 और ये 7, इनके दरमियान होगा कहीं पर ये वाला नंबर 1.67। इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास y एक्सिस एक्स वाई इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस पर -5 को मार्क करना है। तो माइनस ये y एक्सिस है मेरे पास, ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव और नीचे वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगे मेरे पास।
तो -1, -2, -3, -4, -5 ये पॉइंट आ जाएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट जहां पर ये मीट करेंगे वही हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपने इसी तरह ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट्स निकालने हैं बस, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो ये मेरे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, बस ये काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक और लीनियर फंक्शन दिया है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको क्या तरीकाकार बताया, आपने 2 काम करने, एक्स इंटरसेप्ट निकालना और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई कंपोनेंट की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, इसमें वाई 0 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो मैं वाई 0 पुट कर रहा हूं इसके अंदर, तो 0 = -2x + 8। तो जब 0 पुट किया, इधर से x की वैल्यू निकालनी है, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x, इधर 8 इधर ही रहेगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास जो x इंटरसेप्ट आ जाएगा दैट इज 4। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। ठीक है, अब मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए x कंपोनेंट को 0 पुट करना पड़ता है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आ जाएगा y = 8। तो x इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आ गया, 8 आ चुका। ठीक है, ये 2 काम करने होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। उसके बाद हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे xy प्लेन के अंदर। अब यहां पर मुझे xy प्लेन के अंदर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, ये जो 1 बिग स्क्वायर यूनिट है ना आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कितना यूनिट रखना है। अगर मैं 1 यूनिट रखूंगा तो ग्राफ बड़ा बनेगा मेरे लिए, तो यहां पर ग्राफ पेपर के ऊपर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफ पेपर के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू 8 है। अगर मैं 1 2 3 4 5 तो 1 यूनिट अगर रखूंगा बड़ा स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अपनी आसानी के लिए अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 यूनिट रख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये मेंशन करना होता है लाजमी, फिर आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पास मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, लेकिन मैंने एक जो यूनिट रखना है वो कितना रखना है, 2 यूनिट का रखना है। यह आ जाएगा 2 और उससे बाद बड़ा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 यहां पर मेरे पास आ जाएगी। अलोंग वाई एक्सिस भी 2 यूनिट रखना है मैंने, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, 8। ये हो जाएगा +2, उसके बाद +4, +6 और +8। ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक मैंने अपने यूनिट मार्क कर दिए। अब पहले मुझे एक्स इंटरसेप्ट यानी जो पॉइंट मेरे पास है एक्स एक्सिस पर, वो x = 4 है, यानी x = 4 ये पॉइंट है जी एक्स एक्सिस पर। x इंटरसेप्ट मुराद होता है कि वो पॉइंट x एक्सिस पर है जी। तो x = 4 इसको मार्क कर लें जी। ठीक है, उसके बाद y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस पर पॉइंट होगा 8, 2 4 6 एंड 8, ये y इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को जब आप मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये आ जाएगी मेरे पास फाइनली सेकंड पार्ट की स्ट्रेट लाइन। से 2 काम करने हैं जब भी आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर ग्राफ ड्रॉ करना, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन दिया, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये डेसिमल फॉर्म में है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए मजीद तो आप कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। जो 0.5 होता है ना हमारे पास, अगर डेसिमल को रिमूव करें तो 5/10 बचेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x - 1। तो फिर सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना और आसान हो जाएगा। अब आते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें निकालना पड़ता है। तो पहले मैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई कंपोनेंट, क्योंकि पॉइंट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट।
एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा रफ वर्क के लिए। यहां पर नीचे इसमें पुट करते हैं y0, तो y जब 0 आ जाएगा, क्या इक्वेशन हमारे पास 1/2x - 1। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। जब भी मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y0 कर दिया, ये 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 1/2x, 2 डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x = 2 मेरे पास आ जाएगा x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब आते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, x कंपोनेंट 0 पुट करना पड़ता है। अब आपने x कंपोनेंट 0 पुट करना है इसके अंदर। जब पुट करेंगे इसके अंदर 0, तो ये मैंने क्या मार्क किया था 1/2 × 0 - 1, तो 0 - 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, और y = -1, तो मेरे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया -1। जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाएं, फिर हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है XY प्लेन के अंदर। ठीक है, अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं XY प्लेन के अंदर। अच्छा बेटा, यहां पर यूनिट बड़े नहीं है, नंबर छोटे ही हैं, तो जो स्क्वायर यूनिट होंगे ना हमारे, उसके अंदर हम 1 यूनिट ही रखेंगे, अलोंग x एक्सिस भी और अलोंग y एक्सिस भी। अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट = 1, तो ये जो 1 बिग स्क्वायर यूनिट है ना, ये 1 के इक्विवेलेंट रखेंगे, 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, तो मैक्सिमम 2 ही हमारे पास, 2 इधर नजर भी आ रहा है। उसके बाद y की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नीचे होती है y एक्सिस के, तो यहां पर मार्क कर ले, तो ये होगी -1, ये होगी -2 और ये होगी -3। y एक्सिस नीचे की तरफ होता है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज। अब हमने मार्क करनी है अपनी वैल्यूज। मेरे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 2, यानी x एक्सिस पर 2 है, इसको मार्क कर लीजिए 2, ये नजर भी आ रहा है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस यानी x इंटरसेप्ट -1 है, y एक्सिस पर ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये y एक्सिस हमारे पास, ये -1, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसको मिलाते हैं दोनों पॉइंट्स को, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो फाइनली ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा हो चुका। बड़े सिंपल से हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। जो तीनों पार्ट्स थे उसमें हमें लीनियर इक्वेशन गिवन की थी 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, ये याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरे सवाल की स्टेटमेंट है हमारे पास, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। यानी सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, इसमें 2 क्यूबिक हैं और 2 क्वाड्रेटिक हैं। क्यूबिक से मुराद क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी 3, यानी हाईएस्ट पावर 3 होगी, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर और थर्ड पार्ट के अंदर है। ये दोनों के दोनों क्यूबिक फंक्शंस है हमारे पास। ठीक है, जो सेकंड और फोर्थ पार्ट है इसकी डिग्री 2 है हमारे पास, हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। अब हमने इनके ग्राफ बनाने हैं। जिस तरह हमने लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया, थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे, वहां पर हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम किए, लेकिन यहां पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को हमने यूज नहीं करना, हमने पॉइंट्स को यूज करना है। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, x³ + 2x² - 5x - 6, ये मेरे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस इंटरवल के दरमियान आपकी बुक के अंदर ये सवाल दिया हुआ है, -3.5 से लेकर 2.5 तक, यहां तक हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इंटरवल दिया हुआ है उसका। अब इंटरवल की पार्टीशनिंग कर लेनी होती है हमने अपने हिसाब से, हर टीचर की पार्टीशनिंग डिफरेंट होती है, तो मैं मोस्टली अपनी आप लोगों की आसानी के लिए 1 यूनिट का ही डिफरेंस रखता हूँ मोस्टली सवालों के अंदर। कई सवालों के अंदर थोड़ा सा फर्क भी आएगा, जब वो सवाल आएंगे तब हम बात करेंगे। तो मोस्टली जितने भी आगे सवाल करेंगे तो यूनिट 1 का डिफरेंस रखेंगे और अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x के कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं, आपको नजर भी आ रहा है उसने इंटरवल जो दिया वो x का इंटरवल दिया हुआ, -3.5 से लेकर 2.5 तक।
अभी डिफरेंट वैल्यूज x की हम इस फंक्शन के अंदर पुट करके y की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, जो भी आपके पास फंक्शन दिया हो, ये क्यूबिक है ना, आपने कैलकुलेटर पे इस तरह का फंक्शन बना लेना है। अच्छा बच्चे, यहां पर हमारे पास अब इंटरवल -3 से 2.5 है। ये डिफरेंट वैल्यूज x की मैंने मार्क कर ली। अब इन वैल्यूज की मदद से मुझे y की वैल्यूज भी निकालनी है इस फंक्शन के अंदर पुट करके। अब 1 बाय 1 हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है आपने इसे कैलकुलेटर पर बना लेना ताकि आपके लिए वैल्यूज सॉल्व करना आसान हो जाए। जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन एक्स क्यूब है, ब्रैकेट अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर 3, उसकी आगे कौन सा साइन है, प्लस, प्लस 2 ब्रैकेट अल्फा एक्स लिखे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -5 ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारी। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा -6। आपने ये कैलकुलेटर पे लिख लेना। अब 1 बाय 1 कैलकुलेटर पर x की जगह आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। जैसे -3.5 इसमें लिखे, जहां जहां x आ रहा है तो ये आ जाएगा मेरे पास -3.5 और आगे भी x होगा हमारे पास -3.5 -6। अब इसको कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो -55/8, लेकिन इसको डेसिमल में देखेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास -06.875। ठीक है, इस तरह आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन बना के सॉल्व कर लेना है। लेकिन मैंने पहले से कैलकुलेट किया है। 1 बाय 1 आपने ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है और आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। जब -3 पुट करूंगा तो मुझे 0 आंसर मिलेगा। जब मैं -2 पुट करूंगा मुझे आंसर 4 मिलेगा। जब मैं -1 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर तो ये मेरे पास आंसर ये भी आएगा 0। आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, मैंने पहले से वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। 0 पुट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -8 के बराबर। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। और लास्ट वैल्यू 2.5, क्योंकि मिनिमम नंबर 3.5 है और मैक्सिमम 2.5, तो 3 नहीं यहाँ पे लेना, 2.5 तक ही आपने रहना है। तो आ जाएगा 9.625। ये y की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने जब ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है तो आपने अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट को मार्क करना है। अब देखें y की वैल्यूज को देखें आप, जो y की वैल्यूज हैं वो बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं y को 2 यूनिट रख लूंगा यहां पर और x एक्सिस पर 1 यूनिट रखूंगा, 1 बिग स्क्वायर। जैसे यहां पर ये x एक्सिस है, ये आ जाएगा 1 2 और ये 3, यानी 1 2 और 3 मेरे पास x एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस की वैल्यू इधर आ जाएगी नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -1 -2 -3 आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो y एक्सिस पर मैं 1 बिग स्क्वायर 2 यूनिट रखूंगा। अगर 1 यूनिट रखेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करना यहां पर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 4 6 8 -2 -4 -6 और -8। ठीक है, ये काम भी हमने कर लिया। अब 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करनी है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो -6 बनता है, ये x भी 0 होता है, y भी 0। अब अगर यहां पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -6, तो -6 ये नजर आ रहा है, यानी यहां पर x 0 और ये हमारे पास यहां पर x 0 और यहां पर ये वैल्यू -6। ये पहला पॉइंट मिल गया मुझे, ये वाला। ठीक है, यहां पर ये मैंने मार्क कर दिया, ये वाला। अब मैं मार्क करता हूं 1 की जगह -8। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते तो -8, तो -8 मुझे यहां पर नीचे नजर आ रहा है। इस 1 की वैल्यू पुट करने से मुझे -8 मिल रहा है, यानी ये पॉइंट आ जाएगा 1 और ये -8, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद जब मैं 2 पुट करूंगा, 2 पुट करने से ये 2 पुट करेंगे तो ये मुझे आंसर मिलेगा 0 के बराबर। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी। अब 2.5 यानी
9.625, जब मैं 2.5, यहाँ पे 3 है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 छोटे यूनिट बने हुए ना, उसे हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, 2.1, 2, 3 इस तरह। ये वाला जो होगा ना ये 2.5 आएगा हमारे पास, ये वाला। लेकिन यहाँ पर मेरे पास वो वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, मुझे क्या मिलती है, वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, 9 पॉइंट समथिंग, यानी ये 8 है और ये 10 होगा मेरे पास यहाँ पर, इसके दरमियान में कहीं पर 9 होगा और 9.6 है मेरे पास, तो ये तो 9 आ जाएगा। स्केलिंग इस तरह करनी है ताकि हमारे लिए क्लियर हो। एक तो ये जाता जाएगा पॉइंट और ये वाला ऑलमोस्ट मेरे पास यहाँ पर ये तो 9 आ रहा है, 9.6, इससे ऊपर जाना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे तरीके से मार्क करना ताकि आसानी हो। इधर से ये आ रहा है हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला, इससे ऊपर जाना पड़ेगा। ये 9 है, 9 से ऊपर मेरे पास ये छोटा यूनिट 2 का बनेगा यहाँ पर 0.2 और ये आ जाएगा 0.6, 0.8 यहाँ पर होगा कहीं। ये 9 था ना, ये वाला हिस्सा 9 से ऊपर जाना है। छोटे छोटे यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं 0.2, 0.4, 0.6, तो यहाँ पर आपने मार्क कर देना है इससे ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमें मिल गया, ये इसके अलोंग आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद इधर आते हैं इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज की तरफ, तो -1 है मेरे पास। जब एक्स की वैल्यू -1 होगी तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो 0 तो यहीं पर ही होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, याद रखिए। उसके बाद -2, जब -2 है वो ये नज़र आ रहा है मेरे पास, और आंसर क्या दे रहा, 4 पॉजिटिव, क्या दे रहा, 4 पॉजिटिव, तो ऊपर की जानिब ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर होगी, ये 2 और ये 4, 2 और 4 का ये मार्क बनता है मेरे पास, ए भी आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट है मेरे पास ये वाला, सॉरी अभी -3 है, -3, ये -3, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो y एक्सिस पर ही होती है, सॉरी एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू 0 होती है y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट भी। उसके बाद लास्ट रह गया 3.5 नेगेटिव, ये -1, -2, -3, -4, -5 छोटे छोटे डिब्बे काउंट करने हैं आपने, ठीक है। इन्हें 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.4 एंड 3.5 छोटा छोटा डिब्बे को काउंट, ये 3.5 है माइनस एक्स एक्सिस की वैल्यू, लेकिन इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या आती है, -6.8 समथिंग, ये 6 है और 7 के करीब, इसके दरमियान में 7 होगा इसका मिड, 6 और 8 का जो मिड होगा ना, टोटल 10 डब्बे होते हैं, आपने 5 डब्बे पे 5वें पे मार्क करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ मूव करना है, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग है, 8 है, ऑलमोस्ट 9 है, 2, 4, 6, 8, यानी यहाँ से आपने ये वाला हिस्सा इसको इस तरह लेकर आना और इधर से यहाँ से इसको यहाँ से मार्क करते चले जाए, कौन सी लाइन बनती है वो ये आ जाएगी मेरे पास, और इधर से ये वाली लाइन, यानी ये पॉइंट मुझे मिलता है, ठीक है। मुझे ये वाला पॉइंट मिलता है यहाँ से, ये पॉइंट, और अच्छा 3.5 को तो मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे आना पड़ेगा नीचे y एक्सिस की जानिब, इसकी वैल्यू कितनी है, -6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर नीचे होगा कहीं पर, ये दरमियान में 7 होगा, 6 और 7 के दरमियान 7 होगा, तो काउंट करें छोटे छोटे डब्बे, 0.2 का डिफरेंस रख के, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये बनता है -3.5 पुट करें तो वो 6.875 समथिंग इतना आता है, थोड़ा सा मार्जिन तो आएगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है ग्राफ की, ठीक है। ये मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दी, अब हमने इनकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका जो ग्राफ होगा कर्व के अंदर, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, चाहे स्क्वायर हो, जो हमारे पास लीनियर होता है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक है तो ये स्ट्रेट लाइन और कर्व की शक्ल, ठीक है। अब उनको कैसे ज्वाइन करना है जरा आपने इसको देखना है, कर्व की शक्ल में अगर मैं इसको ज्वाइन करूं इसके साथ पॉइंट्स को, स्ट्रेट नहीं बनाना, थोड़ा सा कर्व करने की कोशिश करनी है, कर्व बनाने की कोशिश करनी है, जब कर्व बन जाएगी फिर आपके लिए आसानी होगी, ये चीज़ आ जाएगी,
ये आ जाएगी, जहाँ जहाँ पर मार्क है ना उसी तरह हमने उन मार्क्स को मिलाते चले जाना है। और ये मेरे पास आ जाएगा मार्क लास्ट में इस तरह, और ये मेरे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अंदर, इसको आपने रीड आउट करना है। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना हमारे पास, ये एस शेप्ड बनता है, यानी एस की शेप्ड है, चाहे जिस तरह मर्जी आ जाए हमारे पास एस शेप्ड बनता है। ठीक है, जो एस शेप्ड होता है ना वो उस फॉर्म के अंदर आता है हमारे पास। थोड़ा सा इस तरह कर लें, ये एस आ जाएगा, आपको नज़र भी आ रहा है, एस शेप्ड इसका ग्राफ बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एक दफ़ा करेंगे, दो दफ़ा प्रैक्टिस तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है हमारे पास एक्स वेरिएबल की। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, उसके बाद हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टिपिकल पोलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर इन्वॉल्व हो जाए पोलिनोमियल के अंदर तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। ये जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट ज़हन में बिठा लें, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज पैराबोला, इसको पैराबोला कहा जाता है। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव हो ए, तो जो हमारे पास पैराबोला होगी वो यू शेप्ड में होगी। ठीक है, इस तरह यू शेप्ड। अगर ये पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड होगी, ऊपर की जानिब होगी। अगर ए कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर किसकी सिमेट्रिक बनेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसकी बनेगी सिमेट्रिक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। यू शेप्ड होती है और दो तरह की होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंटरवल तो नहीं दिया, मैंने अपनी मर्जी के ले लिए इंटरवल -3 से लेकर 3 तक। अब 1 बाय 1 इनके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर्स मिलते चले जाएंगे। जब मैं -3 पुट करूंगा इसके अंदर, इसे सॉल्व करने से मुझे सोल्यूशन जो मिलेगा वो मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया 4। आइडिया बता दो, तुम एक कर दें फिर आगे आपने खुद सॉल्व करना है। यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर -3 -2, ये होगा 9 -5। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 4 पुट करने, सॉरी -3 पुट करने से 4 आता है। इसी तरह जब -2 इसमें पुट करूंगा मैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद जब इसमें -1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 के बराबर। जब मैं 0 पुट करूंगा तब भी मेरे पास आंसर -2 आएगा। जब 1 पुट करूंगा इसमें x की जगह तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। जब मैं 2 पुट करूंगा इसके अंदर x की जगह तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 के बराबर। और जब मैं 3 पुट करूंगा इसके अंदर तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 12 में से 2 को माइनस करें, ये आ जाएगा 9 + 3 - 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी मेरे पास। x की वैल्यूज को यूज किया और ये y की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी। अब मुझे इसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस जो 1 बिग स्क्वायर होता है ना उसको कितना यूनिट रखना है। x की तो बड़ी सिंपल सी हमारे पास 1 का इंटरवल है तो इससे मैं 1 ही चूज करूंगा अलोंग x एक्सिस। लेकिन जब बात करेंगे हम y एक्सिस पर तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है नंबर्स के दरमियान। 2 यूनिट रख लेंगे, एक स्क्वायर, एक बड़े स्क्वायर का 2 यूनिट रख लेंगे तो ग्राफ को ड्रा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले हम लेबल कर लेते हैं, ये 0 पॉइंट, ये 1 2 और ये 3, ये आ जाएगा 1 2 3। इधर आ जाएगा नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 और -3। अब y की वैल्यूज भी मार्क करनी है, लेकिन कितना यूनिट रखना है, 2 यूनिट रखना है हमने। तो ये आ जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8 और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद -2 -4 -6
-8 और -10 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मार्क करने हैं 1 बाय 1 नंबर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, दरमियान से 0 से शुरू कर लेंगे तो हमारे लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 हो हमारे पास तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, -2 आती है। y एक्सिस पर -2 मार्क कर लें जी, ये पॉइंट आ गया पहला मेरे पास, इसको मैंने सर्कल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं 1 पुट करता हूँ x की जगह, ये x की वैल्यू 1 है, आंसर कितना आता है 0, तो 0 इसी के ऊपर ही होता है, x एक्सिस के ऊपर ही, तो ये मार्क कर लिया मैंने दूसरा पॉइंट भी। जब मैं 2 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 4, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये वाला और ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट बनता है यहाँ से एक्स वाई प्लेन का, इसको मैंने सर्कल कर लिया, मार्क कर लिया। उसके बाद मेरे पास जब मैंने 3 पुट किया तो मुझे 10 मिला, तो 10 तो यहाँ पर आ रहा है टॉप पर, तो ये आ जाएगा 10 मेरे पास। ठीक है, ये 3 और ये 10 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं हम वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज को भी मार्क कर लेते हैं। तो -1 पुट किया तो -2 आता है, -1 पुट करने से ये -2 ये नीचे है, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, जब मैं -2 पुट करता हूँ, ये वाला -2 एक्स एक्सिस पर, तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो 0 तो इसी पर ही होगा, -2 के ऊपर ही ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास के -3 पुट करने से 4 आंसर बन रहा है, तो पॉजिटिव 4 है जी, तो ये -3 यहाँ और ये +4 यहाँ पर, ये मार्क कर दिया मैंने ये वाला हिस्सा भी। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं बनाना, स्ट्रेट लाइन सिर्फ लीनियर फंक्शन का होता, अब इनको कर्व की शक्ल में, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करें बिहेवियर, तो जैसे कि यहाँ पर इसको मार्क करते जाएंगे पॉइंट्स को, थोड़ा सा रफ भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन क्लियर नजर आनी चाहिए चीज़ें। देखिए कर्व शेप, सीधी लाइनें नहीं मैं बना रहा, थोड़ा सी कर्व्ड कर रहा हूँ ताकि ना बिहेवियर चेंज रहे उसका। तो ये यू शेप्ड बननी चाहिए, ये नज़र भी आ रही है मुझे, तो ये मेरे पास यू शेप्ड ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने ग्राफ बनाना सीख लिया। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए बेटा, सेकंड का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हमें क्यूबिक फंक्शन दिया, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना इस इंटरवल के दरमियान। इंटरवल के हमारे पास -2.5 से लेकर 0.5, यानी इसी इंटरवल के दरमियान रहना, इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पर मैंने जो x की वैल्यूज चूज़ की है, 0.5 का डिफरेंस चूज़ किया है, ज़्यादा चूज़ नहीं किया, 1 का डिफरेंस इस केस के अंदर नहीं रखा। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यूज डिफरेंट चूज़ कर ली, -2.5 से लेकर 0.5 तक, 0.5 का इंटरवल रख कर। अब 1 बाय 1 इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब से मुराद -2.5 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद +3 लिखा हुआ है, +3 और एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, -2.5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, +2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2.5 -2.5 तो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा आंसर डेसिमल में -1.875। इस तरह आपने बाकी वैल्यूज भी जो रिमेनिंग वैल्यूज है ना एक्स की, इसके अंदर पुट करके एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। तो मैंने पहले से ही सॉल्व कर ली है, तो जब मैं -2 पुट करूंगा इसके अंदर एक्स की जगह तो मुझे आंसर 0 मिलता है। उसके बाद जब मैं -1.5 पुट करूंगा तो मुझे 0.375 आंसर मिलता है कैलकुलेटर से। जब मैं नेक्स्ट -1 पुट करूंगा इसके अंदर, जब -1 पुट करेंगे तो मुझे आंसर अगेन 0 मिलता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब -0.5 पुट करेंगे इसके अंदर तो मुझे आंसर मिलता है -0.375, ये मिल जाएगा। जब मैं 0 पुट करूंगा x की जगह तो ये भी आंसर मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में 0.5 मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मुझे आंसर जो मिलता है दैट इज +1.875। ये मुझे x की मदद से, x की वैल्यूज को यूज करके y की वैल्यूज भी मुझे मिल गई।
ठीक है, इससे आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बड़े स्क्वायर्स होते हैं ना उनके यूनिट को मार्क करना होता है। तो कैसे, जब मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है इससे मैं 0.5 ही रखूंगा, क्योंकि मैंने कितना डिफरेंस लेबल किया यहाँ पर 0.5 के हिसाब से। तो जो वाई एक्सिस पर मैं लेबल करूंगा वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 यूनिट। वाई एक्सिस पर 1 यूनिट रखना है और एक्स एक्सिस पर 0 यूनिट रखना। फिर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट्स मार्क करते हैं हम, क्योंकि हमने 0.5 का डिफरेंस रखा है 1 बिग स्क्वायर का। तो ये 0 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.5, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है 0.5, इससे आगे नहीं जाना हमने। तो ये आ जाएगा मेरे पास, अगर ये वाला बिग स्क्वायर रखेंगे तो -0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 के बराबर, ये आ जाएगा -1.5, ये आ जाएगा हमारे पास -2 और लास्ट में आ जाएगा -2.5। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आ गए। अब मुझे वाई एक्सिस के पॉइंट्स को लेबल करना इन पॉइंट्स के मुताबिक, लेकिन पहले मार्क कर लेते कितना यूनिट रखा है जी, 1 यूनिट रखा है एक बड़ा स्क्वायर, चाहे ऊपर की जानिब हो चाहे वो नीचे की जानिब हो। नीचे आ जाएगा -1, ऊपर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास -2 के बराबर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज की मदद से अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं ग्राफ ड्रॉ करना। सबसे पहले मिनिमम नंबर -2.5 है मेरे पास, यहाँ पर -2.5 की वैल्यू आती है -1.875। ये 2 है हमारे पास, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये -1 से नीचे की तरफ जाना है, 1.8 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, इससे ऊपर ये वाला ये यहाँ पर, लेकिन इसके पैरेलल चलना हमने 2.5 तक। यानी यहाँ से अगर हम मूव करें इस खाने के अंदर, इन ब्लॉक्स के अंदर, छोटे ब्लॉक्स के अंदर, तो ये पॉइंट मुझे मिलता है यहाँ पर -1.87 यहाँ पर, और इसको कहाँ तक लेके जाना है 2.5 के साथ मैच करवाना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ये वाला। उसके बाद जब -2 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो -2 की जगह 0 आता, तो यहीं पर ही होगा। जब 0 हो तो वो यहीं पर मार्क किया जाता है उस पॉइंट के ऊपर ही। -1.5 से मुराद है पॉजिटिव 0.37, पॉजिटिव ऊपर की जानिब होगा, ऊपर की जानिब, यानी 3.7, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी यहाँ पर कहीं होगा, लेकिन इसको मूव करवाना है यहाँ पर 1.5 के सामने। ठीक है, तो 1.5 के सामने मूव करवाएंगे तो ये मार्क होगा हमारे पास नंबर। क्लियर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जब -1 पुट करेंगे यहाँ पर, अगेन y की वैल्यू क्या आती है 0, तो वो इसी के ऊपर ही होगा हमारे पास। ठीक है, उस नंबर के ऊपर जब 0 आंसर आ जाता है। -0.5 हो तो -3.7, माइनस नीचे की जानिब होगा। अब 0.3 है तो क्योंकि हमने 1 का रखा हुआ है बड़ा यूनिट, तो छोटे छोटे यूनिट 0.1 की फॉर्म के अंदर हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेकिन उनके दरमियान में कहीं होगा ये वाला नंबर। तो ये और ये यहाँ पर मुझे मार्क करना पड़ेगा ये वाला नंबर। नंबर भी मैंने उधर लिखा हुआ है, चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नंबर हमें मिल गया। 0.5 पुट करने से यहाँ पर ये और यहाँ पर ये चीज़ आ गई 0.5, ये मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट नंबर, 0 पुट करने से 0 ही आंसर आता है, यानी ये एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर भी 0 होता है मेरे पास। और लास्ट में क्या है 0.5, वो आता है 1.8, यानी 1.8 से मुराद है ये 1 तो है हमारे पास वाई एक्सिस पर, ये वाला 1, लेकिन 1 से ऊपर जाना है। 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर कोई नंबर होगा हमारे पास, यहाँ से ऐसे मूव करवाना है ये चीज़, तो ये पॉइंट को मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ मैंने मार्क कर दी हैं। अब इनको कर्व की शक्ल में, स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं, क्योंकि क्यूबिक है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ हम लीनियर के लिए लाइंस ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली, यहाँ पर इसको कर्व की शक्ल में बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एग्जामिनर को नज़र आ जाना चाहिए। इन पॉइंट्स को हमने कर्व की शक्ल के अंदर बना देना है।
ये देखें ये एस टाइप बनता नज़र भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एस को हम किस तरह लिखते हैं जी, उस फॉर्म के अंदर हमारे पास बनता है एस शेप्ड के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट का। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो x की वैल्यूज़ थी उसे मार्क कर लिया, लेकिन आपके सवाल में नहीं दी तो मैंने 1 यूनिट का डिफरेंस रख कर वैल्यूज़ को मार्क कर लिया -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। -3 से 3 इसलिए नहीं रखा, वो बड़ी वैल्यूज़ हो जाती है हमारे पास। अब वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1 इसके अंदर। जब -2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू, तो मेरे पास आंसर आता है 21। इसे आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब मैं -1 पुट करूंगा इसके अंदर तो मुझे 4 आंसर मिलता है। जब मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर तो मुझे -3 आंसर मिलता है y का। जब मैं 1 पुट करूंगा इसके अंदर तो मुझे y का आंसर 0 मिलेगा। जब मैं 2 पुट करूंगा इसके अंदर x की वैल्यू तो मुझे y का आंसर 13 मिलेगा। ये x और y की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। अब इसे इनकी मदद से मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर यूनिट, इसको तो मैं 1 ही रखूंगा। ऊपर जैसे हमें नजर भी आ रहा है 1 का डिफरेंस है, लेकिन जो y की वैल्यूज हैं वो वेरिएट कर रही हैं, छोटी भी आ रही हैं बड़ी भी आ रही हैं, तो मैक्सिमम 21 तक है। यहाँ पर मेरे पास -2 पुट करने से अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा ग्राफ के ऊपर 1 यूनिट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ड्रॉ करना। तो हम अपनी आसानी के लिए अलोंग y एक्सिस तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 21 है। इसी के मुताबिक मैं 1 बिग स्क्वायर 5 यूनिट कंसिडर करूँगा तो अपना ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं x की वैल्यूज को लेबल कर रहा हूँ ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस ये है, ये पहले से मार्क हो गया, इसे इग्नोर करना है आपने, ग्राफ का हिस्सा नहीं है ये 0 आ गया, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, 0 1 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद -1 -2 वो यहाँ पर होगा -1 -2 1 बिग स्क्वायर, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया। उसके बाद y एक्सिस के लॉन्ग कितना लेना, 5 यूनिट लेना है हमने, तो ये आ जाएगा 5 10 15 और ये आ जाएगा 20। मार्क कर लेते हैं 5 10 15 और 20 और नीचे आ जाएगा -5 -10, इतना मार्क कर लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास -3 की है। अब हमने 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करनी है। जब मैं -2 पुट करता हूं मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है 21, तो ये मेरे पास y की वैल्यू 21, x की वैल्यू -2, ये 20 है। 20 के ऊपर मेरे पास 2 यूनिट का, क्योंकि 5 का यूनिट रखा है मैंने, तो इसके 10 जो छोटे बॉक्स होते हैं वो 10 होते हैं, तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 जो 2 छोटे होंगे ना बॉक्स उसी के मुताबिक हमने मार्क करना है। तो आ जाएगा -2 यहाँ पर और ये 21 यहाँ पर, तो पहला मार्क मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करने से y की वैल्यू +4 है, -1 पुट करने से y की वैल्यू +4, यानी 2 यूनिट का रखा हुआ मैंने यहाँ पे छोटे बॉक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ पर बनेगा हमारे पास, सॉरी ये आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, y की वैल्यू 4 आ गई और ये x की वैल्यू -1, तो ये मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 छोटे डब्बे हमने 1 यूनिट के बराबर रखने, 2 छोटे डब्बे। उसके बाद 0 पुट करने से x की वैल्यू -3 आती है, तो ये आ जाएगा -1, 2 छोटे डब्बे -2 और ये आ जाएगा -3, तो ये मार्क कर लेना आपने x की वैल्यू 0 पुट करने से। उसके बाद 1 पुट करने से 0 आंसर मिलता है, तो वो उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 2 पुट करने से आंसर मुझे क्या मिला 13, तो ये 15 है, ये 10 से ऊपर जाना पड़ेगा, 11 12 और ये 13, ये मार्क कर लेना है। 2 छोटे डब्बे 1 यूनिट का होगा हमारे पास, ठीक है। बड़ा हमारे पास 5 यूनिट का, लेकिन जो 2 छोटे डब्बे होंगे वो 1 यूनिट के मुताबिक लिखेंगे, मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमने मिला देना तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिलाते हैं,
तो मैं इस तरह में ला रहा हूँ, ये आसानी हो जाएगी क्योंकि कर्व शेप बनानी है। तो ये ना हो कि स्ट्रेट लाइन से आप ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट लाइन से नहीं ड्रॉ की जाती है, कर्व लाइंस के साथ ड्रॉ की जाती है हमारे पास। ठीक है, आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये यू शेप्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी थी, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो यू शेप्ड में हमारे पास बन चुका है। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 2 पर भी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, लेकिन इसका जो पहला पार्ट है इसके अंदर हमें उसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन किया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल होता है हमारे पास x, अगर वो पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट बन जाए किसी कांस्टेंट बेस का, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है 4 की पावर x। अब यहां पर मैंने x का नंबर्स मार्क कर लिए 1 के डिफरेंस के साथ अपनी आसानी के लिए। आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं किए गए इंटरवल कहां से कहां रखना है, तो मैंने -2 से लेकर 3 तक x की वैल्यूज को फर्ज कर लिया। अब 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं, साथ साथ रफ वर्क भी सॉल्व कर लेते हैं हम। x की पावर अगर -2 रखें इसके अंदर, तो ये था 1/4, पावर नीचे आगे पॉजिटिव हो जाती है हमारे पास, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 16 बनता है। जब 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमें मिल जाएगी 0.0625 वैल्यू हमारे पास। ठीक है, -2 पुट किया इस फंक्शन के अंदर। जब -1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये 4 की पावर -1 बनेगा, 1/4 कैलकुलेटर से इसे चेक करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आएगा। तो -1 पुट करने से हमें y की वैल्यू 0.25 मिलेगी। यहां पर जब 0 पुट करते हैं इसके अंदर, 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट करने से। अब आगे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। तो 1 पुट करने से हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 4। जब 2 पुट करेंगे इसमें x की वैल्यू, तो आ जाएगा 4 की पावर 2, दैट इज 16। कितना बनेगा, 16 बनेगा हमारे पास 2 पुट करने से। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 64। तो ये मेरे पास x की डिफरेंट वैल्यूज के मुताबिक ये y की वैल्यूज बनती हैं अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इसी के मुताबिक। अब यहां पर हमने सिलेक्ट करना है x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर यूनिट कितना रखना है। अब आप गौर से देखिए x की वैल्यूज, 1 का डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मैं यहां पर 1 बिग स्क्वायर जो अलोंग x एक्सिस उसका यूनिट मैं 1 रखूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो y एक्सिस की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यूज वो छोटी से बड़ी की तरफ चलती जा रही है। नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन यहां पर वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64। तो यहां पर अगर मैं 1 या 2 का डिफरेंस रखूं, बिग 1 बिग स्क्वायर, तो काम नहीं चलेगा। तो यहां पर मैं 5 अज्यूम कर लेता हूं ग्राफ के मुताबिक, यानी एक बड़ा स्क्वायर 5 यूनिट कंसीडर करेंगे इस केस के अंदर। चलिए बेटा अब x की डिफरेंट वैल्यूज में, चलिए बेटा अब मैं x की ये वैल्यूज x एक्सिस के ऊपर मार्क करूंगा। ये मेरे पास 0 पॉइंट है क्योंकि मैंने 1 का इंटरवल रखा है x एक्सिस के लॉन्ग। देखिएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3, इधर आ जाएगा -1 -2। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी x एक्सिस पर। लेकिन y एक्सिस पर पहले 1 बिग स्क्वायर यूनिट मैंने कितना रखा है, 5 का रखा है। जो x एक्सिस में रखा था वो 1 रखा था, यानी एक बड़ा स्क्वायर 1 x एक्सिस पर 1 रखा। लेकिन जब y एक्सिस की बात करनी है तो 5 रखना है। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, 1 बिग स्क्वायर 20, 25 एंड 30, सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैंने ये डिफरेंट वैल्यूज, ये मेरे पास जो x की वैल्यूज हैं,
x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करनी है y की वैल्यूज। अब देखिए मेरे पास जब मैं -2 पुट करता हूँ वैल्यू, तो मेरे पास -2 के अगेंस्ट मुझे नंबर क्या मिलता है 0.625। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है जो अलोंग y एक्सिस के अलोंग 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट, ऊपर मैंने बिग की बात की, बड़े स्क्वायर की बात की थी, नीचे स्क्वायर छोटे स्क्वायर, छोटे छोटे डब्बे भी होते हैं ग्राफ के अंदर। तो वहां पर जो ये वाला है मेरे पास, ये तो बड़ा डिब्बा 5 है, लेकिन जो छोटा डिब्बा है उसे मैं कंसिडर करूंगा। तो यहां पर मैं जो 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स यूनिट रखूंगा 0.5। अगर इस यूनिट को 5 पे डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एक स्क्वायर बॉक्स, सॉरी इस यूनिट जो कि 5 का इंटरवल है, इसको 10 पे डिवाइड कर दिया जाए तो 0.5 बनता है। ये छोटा सा एक 0.5 1 1.5 इस तरह से ऑन चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब -2 पुट करने से मेरे पास 0.0625 आता है, यानी नियरेस्ट अबाउट 0.1 के करीब करीब है ये। अगर बात करें ये मेरे पास 0.1 होता है, इससे भी नीचे होगा, बहुत कम मार्जिन होगा हमारे पास यहाँ पर, तकरीबन -2 के करीब। ये पॉइंट थोड़ा 1 से ऊपर नहीं जाना हमने यहीं पर तकरीबन रहना है 0.06, इसके करीब करीब ही होगा, 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब जब -1 पुट करते हैं तो -1 की जगह में मिलता है 0.25, ये आ जाएगा मेरे पास 0.1.2। तो यहाँ पर मेरे पास 0.25 भी तकरीबन इसके करीब करीब ही होगा हमारे पास, क्योंकि ये मेरे पास 0.5 है। कितना है 0.5 का भी हाफ करेंगे तकरीबन इधर ही होगा, वो भी बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब करीब ये वैल्यूज है, लेकिन उसे टच नहीं करेंगी, बहुत करीब करीब वैल्यूज हैं ये। जरा इसको एहतियात से बनाना है आपने। जब 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर मुझे 1 मिलता है, लेकिन ग्राफ के ऊपर ये 0 एक्स एक्सिस पर है, ये 0.5 था, छोटा सा बॉक्स, उससे बड़ा एक और 2 छोटे बॉक्स, ये मेरे पास 1 बनेगा यहाँ पर, ये वाला इसे मार्क कर लेना आपने, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास आता है 1 के कोरस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू बनती है y की। ये 1 आ गया, लेकिन 4 काउंट करना है, 2 डिब्बे काउंट करने, एक के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 यहाँ पर आता है। यहाँ पर इसको मार्क करेंगे हम इस पॉइंट पर, तो ये 1 और ये 5 के नीचे 2 छोटे डब्बे आपने मार्क कर लेने हैं, तो ये मेरे पास पॉइंट मिल जाएगा ये वाला। अब आते 2 पुट करने से 16, ये 2 आ रहे हैं लेकिन ये 15 है, 2 छोटे डब्बे काउंट करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 16 यहाँ पर बनेगा, तो ये आपने मार्क कर लेना है। अब आगे 64, तो ग्राफ तो मेरे पास पेपर बहुत छोटा सा है, तो मैं यहीं तक इसको मार्क करके इसको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है ग्राफ को ड्रॉ करना। ये मार्क तो कर लिए मैंने सारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को कर्व की शक्ल में, ये जो पॉइंट्स है ना ये वाले, आपने इन्हें एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन नहीं करना, तो इस तरह आपने इसको कर्व की शक्ल में इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। जब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो फाइनली इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्राफ 4 की पावर x हमारे पास फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास अगेन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है पावर, सेकंड पार्ट के अंदर वो नेगेटिव है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास x की पावर 4 थी। वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। यहां पर सबसे पहले मैंने x की वैल्यूज फर्स्ट कर ली, -2 से लेकर 2 तक, यानी 1 का डिफरेंस रखा है अपनी आसानी के लिए। अब पहले मैं x की जगह -2 पुट करूंगा कि y की वैल्यू क्या बनेगी। फंक्शन मेरे पास x की पावर -x है, x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 दैट इज 25 बनेगा मेरे पास, ठीक है। और 25 को इधर पुट कर देंगे हम, यानी -2 पुट करने से इसमें मुझे 25 वैल्यू मिली। अब इसकी जगह मैं -1 पुट करता हूँ x की जगह, तो मुझे y की वैल्यू 5 मिलेगी, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, 5 की पावर 1, तो ये मुझे 5 मिल जाएगा -1 पुट करने से। अब मैं 0 जब पुट करता हूँ तो 5 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0, तो ये 1 होती है हमारे पास, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी इस केस के अंदर। जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा x की जगह, 5 की पावर -1, तो ये 1/5 बनेगा, दैट इज 0.20।
यानी 0.20 मेरे पास y की वैल्यू बनेगी अगर मैं x की जगह इधर x की जगह 1 पुट करूं यहां पर। अब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा यहां पर, तो 5 की पावर -2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/5 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/25। तो जब कैलकुलेटर से इसे चेक करेंगे इसकी वैल्यू आती है 0.04, तो यहां पर आ जाएगी 0.04। मैंने यहां पर -2 और 2 के दरमियान इसलिए रखी, अगर 3 जाते हैं तो और कम होती चली जाएगी, हम 0 के करीब करीब चले जाएंगे, ज़्यादा करीब नहीं जाना, फिर हमारे लिए ग्राफ को ड्रा करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं XY प्लेन के अंदर। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू मार्क करनी है -2 से लेकर 2 तक। तो जब मुझे मार्क करनी है तो मुझे 1 का डिफरेंस रखना पड़ेगा। अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, ये जो 1 बिग स्क्वायर है ना मेरे पास, ये 1 यूनिट आ जाएगा, 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 यहाँ पर, और ये 0 हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब मेरे पास जो y की वैल्यूज हैं, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी है, गैप ज़्यादा है। ठीक है, वैल्यूज के दरमियान जब गैप ज़्यादा हो तो हम उसके मुताबिक अपना स्क्वायर यूनिट, जो बड़ा बॉक्स होता है ना ग्राफ के अंदर, पेपर के अंदर, उसके मुताबिक रखेंगे। तो यहाँ पर मैं अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर यूनिट इज 5 का रखूँगा, यानी ये बड़ा जो यूनिट होगा ये वाला, ये मैं 5 फर्ज करूँगा, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 10, ये 15, ये 20 और ये 25 तक। ठीक है, अलोंग y एक्सिस मुझे 25 तक जाना है, तो मुझे यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। आगे क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू भी है, तो अलोंग y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट, ये छोटे बॉक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ये जो छोटा बॉक्स होगा उसको मैं इतना ज्यूम करूँगा, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 0.5 बनता है, यानी 0.5। एक छोटा सा बॉक्स छोटा मार्क करेंगे तो 0.5 अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास छोटे से छोटा नंबर भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले -2 पुट किया था, मुझे वैल्यू क्या मिली थी 25, तो ये मेरे पास x की वैल्यू -2 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है 25, ये y की वैल्यू 25 है मेरे पास, और ये -2, ये -2 और ये 25, इसको मार्क कर लें, एक तो पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद -1 x की वैल्यू -1, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है मेरे पास y की 5, ये -1 और ये 5, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा इसकी वैल्यू। अब मैं 0 पुट करता हूं इसके अंदर तो मुझे 1 मिलता है, 5 है यहाँ पर, ये 0 x एक्सिस का ये वाला। अब मुझे 1 कैसे काउंट करना है, ये मैंने 0.5 लिया, छोटा डिब्बे को 0.5 ये, और उसके बाद 0.5 में 0.5 ऐड करें ये वाला पॉइंट, तो ये बनेगा मेरे पास 1। ठीक है, y की वैल्यू 1, y एक्सिस के ऊपर मेरे पास ये बनेगी 1 के बराबर। उसके बाद जब 1 पुट करना है तो क्या आंसर मिलता है 0.02, यानी ये छोटा सा एक जो डिब्बा है ना, ये तो 0.5 है, लेकिन इसके करीब करीब आपने इतना मार्जिन रखना है, लेकिन x एक्सिस के साथ वो मीट ना करे हमारे पास। ठीक है, इतना मार्जिन रखना है आपने, छोटा डिब्बा ही हमारे पास 0.5 का, लेकिन इधर वैल्यू कितनी है 0.2। अब आगे आते हैं लास्ट वैल्यू, क्योंकि नंबर छोटे से छोटा होता चला जा रहा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना ताकि x एक्सिस को टच ना करें हम, तो ये भी तकरीबन उसके करीब करीब यहीं पर कोई नंबर होगा 2 पर, बिल्कुल x एक्सिस को टच नहीं करना आपने। अब हम इसी की मदद से अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ज़रा, ये पॉइंट्स को मिलाना है हमने आपस में, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, कर्व की शक्ल के अंदर, तो कर्व की शक्ल हमारे पास इस तरह कुछ आएगी और हम इसको मार्क करेंगे ऐसे, और ये मेरे पास कर्व की शक्ल में आता चला जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा 5 की पावर -x। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया है 1/x - 3, ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं।
रेसिप्रोकल फंक्शन की जो स्टैंडर्ड या जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास आपकी बुक में अंदर ये डिफाइन की गई है, अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर यानी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए हमारे पास, एक्स वेरिएबल, चाहे प्लस नंबर के साथ हो चाहे माइनस नंबर के साथ हो चाहे सिंपल हो। अगर इस तरह का फंक्शन हो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर वेरिएबल एक्स, तो वो रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। अब हमने इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंटरवल चूज कर लिया -2 से लेकर 4 तक, यानी 1 का डिफरेंस रखा है इस केस के अंदर भी, सिंप्लिसिटी के लिए आसानी से हमारा ग्राफ बन जाए। तो सबसे पहले मैं -2 पुट करूंगा इसके अंदर, -2 पुट करेंगे इसके अंदर। जब -2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/-2 -3 विच इज 1/-5। जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा -0.2, यानी ये आ जाएगा -0.2। -2 पुट करेंगे अगर इसके अंदर तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब हम पुट करते हैं x की जगह -1। जब -1 पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा -1 -3 -4 दैट इज -0.25, तो -0.25 हमें वैल्यू मिलेगी y की, ठीक है। जब हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो आ जाएगा 1/0 -3, 1/-3 -0.33 -0.33 मुझे वैल्यू मिलेगी यहां पर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहां पर। अब मैं 1 पुट करता हूं इसके अंदर, जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/-3 1/-2 दैट इज, कैलकुलेटर से इसे चेक करेंगे तो -0.5 वैल्यू मिलेगी हमें 1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, इसमें पुट करने से वैल्यू। अब जब 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो 1/2 -3 1/-1, तो ये -1 बचेगा हमारे पास, तो यहां पर मुझे -1 वैल्यू मिलेगी 2 पुट करने से। अब जब यहां पर 3 पुट करते हैं हम 1/3 -3, इस पॉइंट को जरा आपने समझना है, यही क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना है इस फंक्शंस के लिए। ये आ जाएगा 1/0, 3 जब पुट किया इसके अंदर x की जगह तो 3 -3 0 हो जाएगा, 1/0 ये अनडिफाइंड होता है नंबर, क्या होता है अनडिफाइंड नंबर, इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी किसी नंबर को हम डिवाइड करें, ठीक है, 0 पे तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ करना, वो पॉइंट मैं बताऊंगा इस पॉइंट पर कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है आगे चल के। अब लास्ट में जब मैं 4 पुट करूंगा 1/4 -3 1/1 1 आंसर आ जाएगा। तो 4 पुट करने से इस फंक्शन में मुझे y की वैल्यू 1 मिल गई। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले मुझे जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर है उसका यूनिट डिसाइड करना है। तो यहां पर आपको जो नजर भी आ रहा है x एक्सिस पर जो वैल्यू आनी है वो तकरीबन 1 का ही डिफरेंस है, तो 1 बिग स्क्वायर में अलोंग x एक्सिस वो 1 ही रखूंगा। इसी तरह जो मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है y की -1 सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो यहां पर मैं 1 का डिफरेंस रखूंगा x एक्सिस और y एक्सिस पर। और यहां पर मैंने लिखा है लास्ट में लाइन अलोंग y एक्सिस, 1 स्मॉल यूनिट जो छोटा डिब्बा होगा y एक्सिस के अलोंग, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1, जो यूनिट ये डिसाइड करे उसे 10 पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है हमारे पास 1 स्मॉल स्क्वायर। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को जो x एक्सिस के पॉइंट्स हैं इसे हम x एक्सिस के ऊपर लेबल करेंगे। तो ये -2 है, ये पॉइंट तो 0 है हमें मालूम है, ये पॉइंट 0 होता है, ये -1 और ये -2, ये आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा 4, 1 2 3 और 4। जरा इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है जरा समझना है। ये जो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है ना जिस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी हमारी, इसमें 3 पुट किया 1/3 -3 0 अनडिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, पहले हम इसको लेबल करेंगे। ये बात याद रखनी है, जब भी हमने
रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो x इज नॉट इक्वल टू 0 इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा सवाल में x इज नॉट इक्वल टू 3। ये एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट आप अगर अपनी एग्जांपल देखें बुक में, ये एक लाइन ड्रॉ की है, इसका एसिम्प्टोट क्या है 0.5, यानी 0.5 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन है जो ग्राफ के साथ चलती है बट नेवर टचेस। ये लाइन आपको नजर आ रही है, एसिम्प्टोट है 0.5 जो इसने सवाल में लिखा था, यानी जो लिखा होगा ना उस पॉइंट पर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसी तरह ये जो वैल्यू इंफिनिटी आ रही है किस पॉइंट पर आ रही है, 3 पर आ रही है। तो यहां 3 पर मैं पहले एक एसिम्प्टोट की एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाजमी करना है जब भी आपने रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो पहला काम करना है कि आपने एसिम्प्टोट ड्रॉ करना है, यानी किस पॉइंट पर वो अनडिफाइंड है। तो मेरा 3 पर अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहां पर मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे ये एसिम्प्टोट आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है x इज इक्वल टू 3 एसिम्प्टोट। उसके बाद हमने अपना ग्राफ को मुकम्मल करना है। ठीक है, चलें आगे फर्दर ग्राफ को मुकम्मल करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है जी, पॉइंट्स पुट करते हैं 1 बाय 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले -2 है और -2 एक्स एक्सिस पर यहां पर है, लेकिन वाई एक्सिस पर -0.2 है हमारे पास। और कितना इंटरवल रखा छोटा स्क्वायर बॉक्स का, 0.1 का। तो ये -0.2 है, लेकिन वो नीचे की जानिब होगा, ये नीचे वाई एक्सिस की जानिब, ये 0 पॉइंट है। सॉरी यहां पर मैं मार्क कर लूं, ये वाई एक्सिस पर 1 और यहां पर वाई एक्सिस पर -1, 1 बिग स्क्वायर यूनिट अलोंग वाई एक्सिस आल्सो 1 के बराबर, ये भी 1 रखना है। अब हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। -2 पुट करने से 0.2 आती है माइनस में, ये जो छोटा डिब्बा ना 1, 0.1, 0.2, यहां पे आपने मार्क कर लेना एक छोटा सा निशान, ये आ गया पहला निशान। जब हम -1 पुट करेंगे तो -0.25, वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी। यहां पर छोटा यूनिट 0.1, 0.2 और उसका आधा आगे ये वाला हिस्सा, ये 0.25 बनेगा नेगेटिव में -1 पुट करने से। आगे हमने 0 पुट किया था, एक्स की वैल्यू 0, लेकिन हमें वाई की वैल्यू क्या नेगेटिव मिल रही है। कितनी नेगेटिव मिल रही है, -0 पॉइंट समथिंग 33। तो 1, 2, 3, 4 इन दो छोटे डब्बों के दरमियान जो छोटा डब्बा है वो 0.1 है, 0.1, 0.2, 0.3 और थोड़ा सा आगे ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास 0 पर, ये 0 पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। अब आगे आते हैं 1, 0.5, यानी 5 छोटे डिब्बे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये भी पुट कर दिया। उसके बाद आते हैं जी 2 पुट करने से -1, 2 पुट करने से -1, ये -1 और ये 2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद ये इन्फिनिटी आ जाता है, जब इधर पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू 1, 4 की वैल्यू 1 ये आ जाएगी हमारे पास यहां पर इस केस के अंदर। ठीक है, अब देखें ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना। अभी मैंने मार्क किए हैं और मार्क तो मैंने कर लिया। अगर मैं 5 भी पुट करता ना, इधर आगे एक लाइन और ड्रॉ करता आपकी आसानी के लिए, ये जब 5 पुट करेंगे तो ये आता है 0, इसमें पुट करने से 5 पुट करेंगे तो 0.5 आता है और 5 इधर होगा मेरे पास। और छोटे डब्बे काउंट कर लें, 1, 2, सॉरी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये आ जाएगा, ये इधर आएगा। अब एसिम्प्टोट आ चुका है दरमियान में ये वाली लाइन, तो कर्व को इसके साथ कट नहीं करना है, इसके साथ साथ लेके चलना है। अब कैसे ड्रॉ करना है, एक तो ये डॉट्स आ रहे हैं और एक ये डॉट्स आ रहे हैं, दरमियान में एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट हमेशा रेसिप्रोकल इक्वेशन का होता है, ठीक है, और किसी का नहीं होगा हमारे पास। तो इन पॉइंट्स को कर्व की शक्ल में जब इनको मिलाने ना ऐसे, इन तमाम पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास कर्व के साथ आपने लेके चलना है इन्फिनिटी तक ऐसे। मैं लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो आपने एसिम्प्टोट इस तरह ड्रॉ करना है, ये चलता है, इसके साथ टच नहीं करनी। इसी तरह बिल्कुल इधर भी, और ये ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दरमियान में एसिम्प्टोट आपको नजर आ गया और ये कर्व का बिहेवियर भी नजर आ जाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है,
एसिम्पटोट के अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड दोनों का बिहेवियर शो करता है हमारे पास ग्राफ का। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट थर्ड का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर वैल्यूज ले ली -3 से 3 तक का इंटरवल। 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। जैसे -3 जब पुट करते हैं इसके अंदर तो यह आ जाएगा हमारे पास 2/-3 + 3। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.33। ये आपने चेक कर लेना इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके। तो 2.33 मुझे y की वैल्यू मिलेगी। जब -2 पुट करूंगा इसमें 2/-2 + 3, जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 2 आंसर मिलेगा इसका। अभी आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। -1 इधर पुट करते हैं 2/-1 + 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 के बराबर इसका। तो -1 पुट करने से 1 आंसर मिल गया। जब 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हमारे पास 2/0 + इन्फिनिटी अनडिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, इस पर एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये एसिम्पटोट होगा किस पर? 0 पर। तो 0 पर हमने एसिम्पटोट ड्रॉ करना है लाजमी, ठीक है। जब 1 पुट करेंगे इसके अंदर 2/1 + 3, इसका आंसर मुझे 5 मिलता है सॉल्व करने से। जब 2 पुट करेंगे इसके अंदर 2/2 + 3, तो ये आंसर मुझे 4 मिलेगा इसका। तो ये आ जाएगा 4। जब 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो 2/3 + 3, तो यह आ जाएगा मेरे पास 3.67। तो ये मुझे y की वैल्यूज मिल जाएंगी डिफरेंट इन वैल्यूज को पुट करने से। अब मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है XY प्लेन के अंदर, लेकिन उससे पहले मुझे x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान जो 1 बिग स्क्वायर है यूनिट, उसको फर्ज करना पड़ेगा। कितना मुझे फर्क रखना है, आपको नजर भी आ रहा है। जो x एक्सिस की वैल्यू वो 1 का डिफरेंस है, तो इसे मैं अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 ही रखूंगा। और इसी तरह y के अगेंस्ट भी मैं यही काम करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो उसी के मुताबिक हम रखेंगे यहां पर। तो ये आ जाएगा 1 यूनिटी। लेकिन सबसे पहले मुझे एसिम्पटोट 0 पर, ये 0 होता है, लेकिन पहले मैं x एक्सिस की वैल्यू मार्क कर लूं यहां पे -3 से लेकर 3 तक। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये 2 और ये 3। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। ये आ गई -1, -2 और ये -3। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी y एक्सिस पर, ठीक है, 4 और ये 5। अब मुझे सबसे पहले एसिम्पटोट के बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, ये मेरे पास एसिम्पटोट होगा इसका। x इज नॉट इक्वल टू 0 से मुराद होता है y एक्सिस। तो इसको लाइन तो पहले से मौजूद है, इसको डॉटेड लाइन में हम मार्क कर लेते हैं और ऊपर से कलर ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं चीजों को ताकि क्लैरिटी नजर आए। ये एसिम्पटोट सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है। इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये एसिम्पटोट इधर लिख लें x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर ये एसिम्पटोट एक लाइन मिलती है मुझे यहां पर, ये चीज, ठीक है, ताकि क्लैरिटी से नजर आ जाए चीजें क्लियर कट। ये एसिम्पटोट मैंने ड्रॉ कर दी। अब मुझे पॉइंट्स पुट करके अपना ग्राफ को मुकम्मल करना है। तो पहले मैं 0 तो पुट कर दिया, 1 की बारी। 1 के अगेंस्ट क्या आंसर आता है 5, ये 1 है और इसके अगेंस्ट 5, ये आंसर मुझे मिलता है, इसको मैंने मार्क कर लिया। और जब मैं 2 पुट करता हूं 2 के अगेंस्ट क्या 4, 2 के अगेंस्ट 4, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट 3.767, ये 3 है लेकिन y एक्सिस पर 3.7 है, काउंट करते हैं जी। ये 3.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, यानी यहां पर छोटा डब्बा एक 0.1 का होगा हमारे पास छोटा डिब्बा। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। -1 पुट करने से 1 आंसर मिलता है, -1 पुट करने से यहां पर आंसर 1, -1 और ये y एक्सिस पर 1, और -2 से हमें पुट करने से आंसर कितना मिलता है 2 मिलता है। -2 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 2 मिलता है हमें। और लास्ट में -3 पुट करने 2.33 और ये -3 से 2.33, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.33 से
1 2 3 यहां पर होगा कहीं पर ये वाला हिस्सा। अब इनको एक तो ये ग्राफ का हिस्सा होगा क्योंकि दरमियान में एसिम्पटोट है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 से मुराद होता है वाई एक्सिस। ये भी पॉइंट याद रखना है आपने, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और अपना ग्राफ मुकम्मल करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह फॉर्म के अंदर, और एसिम्पटोट के पैरेलल आपने साथ साथ टच नहीं करनी, इसको एंड तक लेके आना है। और बिल्कुल इसी तरह इधर भी आपने एसिम्पटोट के बिल्कुल करीब करीब ले जाके ये चीज़, ये एसिम्पटोट ही चल रहा है हमारे पास, ऊपर तक जाना है आपने, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ स्पेस कम है तो इस वजह से ये मेरे पास स्पेस बनेगी। तो ये फाइनल ग्राफ बनेगा हमारे पास फोर्थ पार्ट का। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम चलिए बेटा थर्ड का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन की नेक्स्ट टाइप है वो इसके साथ मैच करेगी, x की पावर n, और n बिलोंग करेगा रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स हमें मालूम है वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, p ओवर q की फॉर्म में। तो यहां पर ये नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। अब ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, x की पावर 1/2। 1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये स्क्वायर रूट भी है हमारे पास, अंडर रूट कह लें या स्क्वायर रूट कह लें, एक किस्म का। फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक्स एक्सिस के जो पॉइंट लेबल किए हैं इसी के मुताबिक चूज किए हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हैं, मैंने वो नंबर लिए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। ठीक है, वो वाले नंबर लिए जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट बनता है किसी नंबर के, वो स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव नंबर नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट करना। जब 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 के बराबर। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे स्क्वायर रूट तो इसका आंसर 1 आएगा हमारे पास। जब नेक्स्ट वैल्यू 4 पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर कितना आएगा 2। जब 9 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो इसका आंसर कितना आएगा 3। इसी तरह इनमें 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके मुझे 0 पुट करने से आंसर 0 मिल रहा है, 1 पुट करने से आंसर मुझे 1 मिल रहा है, 4 पुट करने से आंसर मुझे 2 मिल रहा है, 3 पुट करने से आंसर मुझे 9 पुट करने से मुझे आंसर 3 मिल रहा है। जब मैं 16 पुट करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। जब मैं 25 पुट करूंगा इसके अंदर तो मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो, कोई मुश्किल ना है। तो इसलिए मैंने सिंपल से नंबर लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन था, वो नंबर्स लिए जिनका स्क्वायर बनता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो 1 बिग स्क्वायर है और वाई एक्स एक्सिस पर भी, वो वाई एक्सिस पर, उसे लेबल कर लेते हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यूज बड़ी हैं तो यहां पर मैं 1 बिग स्क्वायर, जो एक बड़ा स्क्वायर है ना ये वाला, इससे मैं 5 यूनिट कंसीडर करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और जब अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे वो सिंपल से नंबर है, 1 का डिफरेंस है, उसे मैं 1 रखूंगा अलोंग वाई एक्सिस, ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो 0 से 25 तक जाना मुझे, तो इससे मैं 0, इससे मैं 5 एज्यूम कर रहा हूं। फर्स्ट बड़ा स्क्वायर, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस 1 का फर्क रखना है, 1 का डिफरेंस, बड़ा जो डिब्बा होगा उसे 1 मार्क करना है हमने। तो ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब वैल्यूज पुट करते हैं और अपना ग्राफ मुकम्मल करते हैं। 0 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 0, तो ये पहला पॉइंट 0 0, ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर ये 0 0 आ गया। ठीक है, 1 पुट करने से 1, यानी ये जो बड़ा डिब्बा है ना मेरे पास, इसके छोटे छोटे डिब्बे, यहां पे मैंने लिखा भी होगा अलोंग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 बनेगा। एक छोटा डिब्बा 0.5 का होता है हमारे पास, तो 0.5 एक हो गया, ये 1, तो मुझे कितना चाहिए 1 चाहिए एक्स एक्सिस पर। ये जो 1 होगा ना ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 ये बनता है, ये 1 आ जाएगा, ये सॉरी यहां पर ये मार्क कर देना आपने। ये 2 डब्बे यहां से काउंट करने एक्स एक्सिस से छोटे, और 1 के अगेंस्ट मार्क कर दिया। अब आते हैं 4, और जब 4 पुट करने से हमें आंसर के कितना मिल रहा है 2।
4 एक्स एक्सिस पर यहाँ पर काउंट करना है आपने, 2 डब्बे छोड़ के एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, 2 डब्बे छोड़ के छोटे। और कितना आंसर मिल रहा है 2, तो वाई एक्सिस पर 2 ये बनता है मेरे पास, यानी इस पॉइंट के अगेंस्ट, इस लाइन के अगेंस्ट 2 का पॉइंट मुझे ये मिलेगा। इसको आपने मार्क कर लेना है, ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या करना है जी, 10, ये सॉरी 10 नहीं है, 9 है, 9 से 2 डब्बे पहले, ये 6, 2 डब्बे छोड़ के 7, 8 और ये 9 आ जाएगा। 9 होगी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, तो वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर है और ये 10 से पहले 2 डिब्बे छोड़ देने आपने छोटे, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 यहाँ पर, ये मार्क हो गया। अब आते हैं 16, एक्स की वैल्यू कितनी 16, 15 ये है, 15 के आगे 2 छोटे डिब्बे, ये 16 हो जाएगा, 16 और 4 तक जाना बड़ा डिब्बा यहाँ तक, यानी इस लाइन को सीधा ऊपर तक ले गया ना 16 तक, तो ये 4 तक, सॉरी ये 16, ये 16 और ये 4, ये हमारे पास मार्क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास कितने हैं 25 और 5, ये 25 है और ये 5 है, ये वाला 25 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो ये मार्क कर लें। जब इसे मार्क कर लें तो आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये मेरे पास के रूट फंक्शन बन जाएगा x की पावर 1/2, तो ये x की पावर 1/2 का ग्राफ तैयार हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है 3 इंटू एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 हमारे पास क्यूब रूट का फंक्शन होता है, साथ में मल्टीपल ऑफ 3 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज पॉजिटिव कंसीडर की हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता था, लेकिन पॉजिटिव में हमारे लिए ग्राफ को समझना आसान हो जाता है, जैसे मैंने वहां पर स्क्वायर रूट को लिया। यहाँ पर 3 मल्टीपल भी है, पहले इसमें 0 पुट करना है, जब 0 पुट करते हैं 0 की पावर 1/3, तो ये मेरे पास 0 आंसर बनेगा 0 पुट करने से। जब 1 पुट करेंगे इसके अंदर हमारे पास, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 की पावर 3, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। जब 8 पुट करेंगे 3, 8 की पावर 1/3, ये क्यूब रूट होता है 2 का, और ये कैंसल आउट, 2 3 6 बचेगा। 8 पुट करने से मुझे कितना आंसर मिलता है 6 मिलता है वाई एक्सिस पर। जब 27 पुट करेंगे इसकी जगह, 27 क्यूब रूट होता है 3 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 1/3, ये 3 के साथ कैंसिल, 3 3 9, तो मुझे 9 आंसर मिलेगा 27 इसमें पुट करने से। नेक्स्ट जब मैं 64 पुट करूंगा इसके अंदर, 3 इंटू 64 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 1/3, ये कैंसल आउट, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ गया 12, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, इसका आंसर 15 आता है मेरे पास, ठीक है। ये x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैंने y की वैल्यूज निकाल ली। अब यहां पर अलोंग x एक्सिस यूनिट डिसाइड करना, 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो मैंने वैल्यूज यूज की हैं ऊपर वो बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, 0 1 8 27 फिर 64, यानी गैप बड़ा होता चला जा रहा है, तो मैं 10 यूनिट का रखूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि हमें चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल नजर आए, साफ और शफाफ नजर आए, ठीक है। जो छोटा यूनिट होगा एक्स एक्सिस का उससे हम 1 अज्यूम करेंगे, छोटा डिब्बा 1 होगा, लेकिन जो बड़ा डिब्बा होगा उसे 10 यूनिट कंसिडर करेंगे। और वाई एक्सिस के अलोंग बिग, वो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, तो 3 के टेबल पे आ रहे, तो मैं 3 ही रख लेता हूं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें मार्क करना, निशान लगाना हमें आसानी हो जाए, ठीक है। चले अब इन वैल्यूज को, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग 10 यूनिट रखा है, तो 10 के मुताबिक लेके चलते हैं। तो ये 0 मेरे पास है, यहां पर यह आ जाएगा 0, यह आ गया 10, 1 बिग स्क्वायर, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 50 और यह आ जाएगा 60। 4 तक है, मैंने आगे नहीं लेके जा रहा क्योंकि ग्राफ और बड़ा होता चला जाएगा। ये आपकी चॉइस होती है, आप जो उनसे मर्जी नंबर ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, मैंने डेसिमल नंबर वाले से अवॉइड किया है,
बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। ये सिंपल सिंपल से नंबर लिए ताकि सॉल्व करने में भी आसानी हो और ग्राफ बनाने में भी हमें आसानी हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। चलो जी, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग ये 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 1 बिग स्क्वायर मैंने कितना कहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3, तो यहां पर मैं 3 रखूंगा, ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये आ गई वैल्यूज। अब मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है, 1 बाय 1 पॉइंट्स को पुट करते हैं। x0 y0 यानी x0 y0, तो ये तो सिंपल होता है, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं ना जिस पॉइंट पे, वो x0 y0 होता है हमारे पास। 1 पुट करने से 3 यानी x की वैल्यू 1, ये छोटा डिब्बा 1, ये छोटा डिब्बा, पहला डिब्बा ही काउंट करना है, पहला डिब्बा हमने, और ये 3 पर जा रहा है, तो ये 3 पर पहला छोटा डिब्बा ये मिलेगा मुझे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 8 पुट करना है, ये 10 है, 10 से 2 डब्बे छोटे पहले काउंट कर ले, यहां पर ये 8 होगा, 8 के अगेंस्ट वैल्यू कितनी मिलती है, 6, तो इस निशान को ऊपर लेकर आना जहां पे 8 छोटे डिब्बे काउंट कर लेने 8 आपने, तो ये आ जाएगा 6, तो ये मार्क कर दिया। 27 के अगेंस्ट 9, पहले 27 तलाश करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये 30 है, और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये और कितना है जी 9, यहां से मुझे सीधी ऊपर जाना पड़ेगा 9 तक, तो ये 9 आ गया और ये वाला नंबर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मार्क कर लिया मैंने, ये वाला हिस्सा, ये 27 और ये 9 आ गया मेरे पास। क्लियर है। अब आगे 64 और 12, 64 क्योंकि बड़ा नंबर है, 60 तो ये है मेरे पास, 61, 62, 63, 64, ये 64 है, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है, 12 तक, तो 12 मेरे पास ये नज़र आ रहा है मुझे, तो इसको मैं सीधा इधर मार्क कर लेता हूँ इस 12 के साथ। देखा कितनी आसानी होगी हमें ग्राफ बनाने में। अगर मैं डिफरेंस को चेंज करता तो फिर मुझे डिब्बे गिनने पड़ने थे, इसलिए सीधा सीधा बन गया। वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट का डिफरेंस ले लिया और एक्स एक्सिस के लॉन्ग 10 यूनिट का। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा ये ग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, और ये किसका ग्राफ बनाया हमने, 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ। चलिए बेटा लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन किया है वो हमारे पास x की पावर n है और n की नेगेटिव वैल्यू हमारे पास जो पावर है, ये बेसिकली ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन ही बनता है। जब पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2/x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम इसके मुताबिक। जब इसके मुताबिक सॉल्व करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने इंटरवल -2 से 2 तक चूज कर लिए सिंपलिसिटी के लिए। जितना ग्राफ आसान होगा, वैल्यूज आसान होगी, ग्राफ बनाना उतना ही आसान होता हमारे लिए। ठीक है, चीजों की समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले -2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो यह आता है मेरे पास 2/-2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2/4, तो यह आ जाएगा 1/2। 1/2 से मुराद यह आ जाएगा मेरे पास 0.5। y की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू इसमें -2 पुट की, तो 1/2 से मुराद 0.5 होता है हमारे पास। ठीक है, अब जब इसमें -1 पुट करूंगा, 2/-1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बनता है 2/1 विच इज 2, तो यह आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर, 2/0 का स्क्वायर, 2/0 का स्क्वायर, 2/0 अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पर एसिम्पटोट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, एसिम्पटोट। ठीक है, इससे पहले हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व किया है। अब आते हैं 1 पुट करते हैं इसके अंदर, 2/1 का स्क्वायर, तो ये 2/1, तो ये आंसर 2 आ जाएगा इसका आंसर। जब 2 पुट करेंगे इसके अंदर, 2/2 का स्क्वायर, 2/4, 1/2 मीन्स 0.5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास x की इन वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज हमें मिल गई। अब मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है XY प्लेन के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये वैल्यूज को x एक्सिस और y एक्सिस पर मार्क करूंगा, -2 से 2 तक, लेकिन यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा x एक्सिस के लोग 1 बिग स्क्वायर,
यानी मैंने एक का फर्क रखा है तो मैं यहाँ पर एक ही रखूंगा, एक बड़ा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर। और इसी तरह मैं 1 बिग स्क्वायर भी वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 1 ही रखूंगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो 2 आती है और वो पॉजिटिव 2 आती है मेरे पास, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये 0 आ गई, ये -1 आ गई, सॉरी 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और ये 2 पॉजिटिव। इधर आते हैं -1, या देखिए -2। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज को मैंने लेबल कर लिया ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग। अब वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, तो इसको भी मैंने 1 बिग स्क्वायर जो लिया वो 1 यूनिट ही रखा है, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम एसिम्पटोट, क्योंकि 0 पुट करने से हमें इन्फिनिटी मिलता है, तो यहां पर एसिम्पटोट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 से मुराद y एक्सिस होता है हमारे पास जो एसिम्पटोट बनेगा। इससे पहले भी हम पार्ट कर चुके हैं, 4th पार्ट, तो इसमें भी वैसे ही है। ये मेरे पास एसिम्पटोट पहले ड्रॉ कर दिया मैंने y एक्सिस के ऊपर, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 0 एसिम्पटोट, y एक्सिस को कहते हैं, ये एमसीक्यूज में पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, अब पॉइंट्स को लेबल करते हैं। -2 पुट करने से 0.5 आंसर आता है, तो ये -2, लेकिन 1 बड़ा डिब्बा है तो स्मॉल जो हमने डिब्बा रखनी है 0.1 का होता है। 1 2 3 4 5 इसके अगेंस्ट 2 की वैल्यू, तो ये मैंने मार्क कर दिया। -2 पुट करने से 0.5 मुझे यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद -1 पुट करने से 2, -1 पुट करने से 2, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ये -1 और ये 2, ये दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पर। और 1 पुट करने से भी मुझे 2 मिलता है, तो ये 1 पुट करने से भी मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा। ये x की वैल्यू पॉजिटिव 1 और ये y का आंसर 2 मिला, ये वाला। 2 पुट करने से 0.5, 2 पुट करने से 0.5, तो ये मेरे पास 0.5 यहाँ पर है और ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि एसिम्पटोट दरमियान में है, यहाँ पर एसिम्पटोट को कट नहीं करवाना, ये नहीं करना कि इसको ऐसे मार्क कर देना आपने, ये हरगिज नहीं करना। एसिम्पटोट बैरियर है, वो ग्राफ को स्प्लिट करता है, उसके साथ साथ चलेगा ग्राफ, उसके साथ टच नहीं करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। देखिए यहां पर इन पॉइंट्स को मिलाने से, ये पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इसी तरह आपने, ये एसिम्पटोट चलता जाएगा इस तरह, हमारे पास ये चलता जाएगा इसके साथ, इसी तरह ये चीज इस तरह ये भी चलेगा। थोड़ा सा कर्व शेप रखना है ताकि चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, तो एक्स एक्सिस से नीचे भी नहीं जाना, उसकी रीजन अभी नजर भी आ रही है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलना है मुझे। तो ये हमें लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ मिल जाएगा। बड़े सिंपल से हैं, आपकी बुक के अंदर डिफरेंट आंसर्स दिए होंगे, तो आपने कोशिश करनी है उन नंबर्स को अपनी चॉइस के लेने हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हद नहीं लगाई, सिवाय 2 सवालों के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, उसके अंदर उसने इंटरवल बताया था, बाकी किसी में इंटरवल डिफाइन नहीं किया। तो यहां पर हमने 6 टाइप के फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीख लिए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम 10.2 स्टार्ट करेंगे।